स्वागत है आपका आपकी अपनी एकेडमी में। आज हम केवीएस के लिए जो ईवीएस आने वाली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लॉथ के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्लॉथ के बारे में तो ये स्लॉथ होता है, ये बिल्कुल आपका भालू की तरह दिखाई देता है पर भालू नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 देखते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है और स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांशतः स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, किस महाद्वीप में पूछे तो अमेरिका महाद्वीप में। स्लॉथ भालू जैसा होता है पर भालू नहीं है। स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोता है। तो कितने घंटे सोता है, तो यह आपको 17 घंटे सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। ठीक है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। ठीक है, और भालू की अगर पूछी जाए तो भालू की होती है 20 ईयर्स। ठीक है, 20 वर्ष होती है। और यह अपने जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। ठीक है, कितने पेड़ों पर, 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो सांपों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो इस सांप होते, यह एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव होता है। भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो आपके इस प्रकार हैं। जो नाग है, करेत, अभाई, दुबैया। जो नाग या किंग कोबरा होता है, यह घोंसला बनाता है और यह अपने बच्चों को खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव व अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। सांप काटने की जो दवा है वो सीरम सांपों के जहर से ही बनाई जाती है, जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, या दांत होने पर ही अपने भोजन को सीधा निकलते हैं। नाग व किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान का मित्र अगर पूछा जाए तो किसे कहते हैं, तो ये आपका केंचुआ है जिसे किसान का मित्र कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा जीव है पूछा जाए तो ये आपका कौन है, तो ये अजगर है। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत-रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हांगकांग के लोग सांपों को मांस को खाते हैं। लिंगहू फेन कहा जाता है जिन्हें, मतलब अगर पूछा जाए तो हांगकांग के लोग सांपों को खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो लिंगहू फेन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बाघों की अगर औसत उम्र पूछी जाए तो ये 10 से कितनी होती है आपकी औसत उम्र, तो ये 10 से 15 साल होती है। भारत का राष्ट्रीय पशु है ये बाघ, सभी लोग जानते होंगे। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बाघ के बालों या वन्य जीवों के अलग रंग बालों के कारण होता है, जलवायु व वातावरण से नहीं। ठीक है, जो इनका रंग होता है वो बालों के कारण होता है। बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। समूह का जो नेतृत्व है तो वो नेतृत्व करती है बाघिन करती है। बाघ का नर बच्चा होता है वो 3 से 4 वर्ष में अपने समूह को छोड़ देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ का जन्म का समय बच्चा होता है वो 2 से 2.5 किलोग्राम का होता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। जैसे कि कोई बाघ दूसरे के इलाके के पास पहुंचता है तो तुरंत पहचान जाता है कि वह दूसरे इलाके का है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। अगर मनुष्य 1 किलोमीटर देखता है तो वह 6 किलोमीटर देख सकता है। ठीक है, बाघ जंगल में पत्तियों की में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान जाता है और यह अपने मूँछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो बाघ की दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अवैध शिकार इनकी खाल के कारण हो रहा है। ठीक है, शिकार पूछे तो किस कारण हो रहा है, इनकी खाल के कारण होता है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शेर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसके बारे में, तो शेर के बारे में। जो शेर है इसकी औसत आयु 10 से 14 वर्ष होती है। और यह इसके बारे में चलो देख लेते हैं। शेर होता है भूरे रंग का होता है, जंगल का जिसे हम राजा कहते हैं। भारत में सर्वाधिक शेर पूछे जाए तो किस में है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। समूह का नेतृत्व इसमें भी बाघिन करती है, ये इसकी क्षमता देखने की 6 गुना होती है।
इलाका के निर्धारण ये मूत्र के द्वारा करते हैं। जन्म के समय इस बच्चे का भार 1.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चलो मकड़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, मकड़ी और ये क्या है आपकी मकड़ी है, वो आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। कि अगर पूछा जाए किस संघ का जीव है तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है क्योंकि कीट के 6 पैर और मकड़ी के कितने होते हैं, 8 पैर होते हैं। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। सामाजिक कीट वर्ग के जीव मधुमक्खी, चींटी और बर हैं। ये हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट चलो देखते हैं, रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े के बारे में देखते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं तो सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। भारत में सर्वाधिक से रेशम कीट पालन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम में है। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से पहचान जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पोचमपल्लियम कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित रेशम की साड़ी चलती है। अगर रेशम की साड़ी पूछा जाए कहाँ चलती है तो पोचमपल्लियम कलमकारी। नेक्स्ट हम मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मधुमक्खी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं तो ये एपीकल्चर कहते हैं। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट इसका चलो पॉइंट देख लेते हैं। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर होता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन अगर पूछे तो बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना है वो अक्टूबर से दिसंबर है। कौन सा है, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग 12 किलोग्राम शहद होती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी और कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। ठीक है, और साथियों को भोजन की सूचना जी अगर कैसे देते हैं तो आपको ये याद रखना है कि नृत्य के द्वारा देते हैं। मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ठीक है, पश्मीना बकरी के बारे में हम जान लेते हैं। पश्मीना बकरी को लद्दाख में पाला जाता है। कहाँ पाला जाता है, लद्दाख में। पश्मीना बकरी को कौन सी जनजाति के लोग पाल लेते हैं तो आपको ये चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। पश्मीना बकरी -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवन यापन कर सकती है। इसके बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। इसके शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में लगभग 6 गुना गर्म होते हैं। इन स्वेटरों को बनने में लगभग कितना टाइम लगता है तो आपको 250 घंटे याद रखना है कि इनके स्वेटरों को बनने में लगभग 250 घंटे लगता है। इनको जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहा जाता है। और चांगपा जनजाति लोग जिन घरों में रहती है उसे रेबो कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको मोस्ट को याद रखना है। गिलहरी, चलो गिलहरी के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक स्तनधारी जीव है। यह सदैव कुछ न कुछ कुतरती रहती ताकि उसके दांत ना बढ़ें, क्योंकि इसके दांत बढ़ते हैं इसलिए कुतरती रहती है, जिसको इसके दांत नहीं बढ़ते हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल एवं कान पाए जाते हैं वे बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है चूहा। यह स्तनधारी है। इसकी देखने की शक्ति बहुत कमजोर होती है लेकिन सूंघने की शक्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए तो आपका डॉल्फिन है। स्तनधारी जलीय जीव है। वह एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है वो आसानी से सीख जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। इसे ला टाइगर भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत में डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है तो ये आपको याद रखना है कि गंगा नदी में पाई, जिसे ला टाइगर भी कहा जाता है। सर्वाधिक डॉल्फिन तो ये इलाहाबाद से पटना के मध्य है। यह भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि, और जब मित्र से मिलना होता है तो ये अलग ध्वनि निकालती हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। तो नेक्स्ट व्हेल के बारे में जानते हैं। तो ब्लू व्हेल जो स्तनधारी जलीय जीव होता है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है तो नीली व्हेल। और यह भुरसैल प्रजाति का जीव है। किस प्रजाति का, भुरसैल। और सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। तो हाथी के बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाए तो हाथी है। सर्वाधिक हाथी आपके कर्नाटक में है। हाथी समूह में रहते हैं तथा नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है इसके नेतृत्व। ठीक है, एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितनी पत्तियां खा जाते हैं, लगभग 100 किलोग्राम घास फूस छाल खा जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी काले रंग के होते हैं इसलिए इन्हें अधिक गर्मी लगती है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या
जल में खेलना पसंद करती हैं। गर्भकाल लगभग 22 माह का होता है। अगर पूछा जाए कि इनका गर्भकाल कितना होता है तो लगभग कितना 22 माह का होता है। या 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 300 किलोग्राम होता है। ठीक है, कि दिन भर में मतलब कितने घंटे सोता है, तो ये 2 से 4 घंटे सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थल खंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव पूछा जाए तो ये आपका हाथी। ये आपको नोट में याद रखना। चीलबाज और गिद्ध की दूर से देखने की क्षमता होती है वो मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक होती है। अगर मनुष्य मान लिया जाए कि 2 किलोमीटर से किसी वस्तु को देख सकता है तो यह 4 गुना और अधिक दूरी से मतलब 8 किलोमीटर दूर से देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है अब हम वनस्पति जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, वनस्पति जगत के अंतर्गत हम सबसे पहले रेगिस्तानी ओक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार, इसे मतलब प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्यासी धरती की भूमि किसे कहा जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका तना स्कूल के छत के बराबर अर्थात 10 से 12 मीटर या 4 मीटर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित रहता है। इसमें जब भी यहाँ के लोगों को समस्या होती है तो उसके तने को काट कर उससे पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट होता है तो वे चाकू एवं पादप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगिस्तानी ओक की जड़ें तने से 30 गुना गहरी होती हैं। तो कितने गुना गहरी होती हैं? 30 गुना गहरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है घटपर्णी या कीटभक्षी शिकारी पौधा। ठीक, पहला पॉइंट है जिसका घटपर्णी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, घटपर्णी को शिकारी पौधा कहा जाता है। अगर पूछा जाए तो किस पौधे को शिकारी पौधा कहा जाता है तो किसको? घटपर्णी को शिकारी पौधा कहा जाता है, क्योंकि यह चूहा, मेढक एवं अन्य कीड़ों का शिकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आकार लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, घड़े के मुख के पास कांटीनुमा आकृति होती है। जैसे कोई जीव वहाँ पहुँचता है तो उसका शिकार हो जाता है, क्योंकि जो आकृति होती है वो अपने जैसे इसके अंदर कोई जीव पहुँचता है तो उसे बंद कर लेता है और वह जीव की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसमें आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खिंचे हुए इसके पास चले जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीटभक्षी पौधे। तो ये आपके कौन कौन से? नेफेंथस, ड्रोसेरा, यूके, यूट्रिफुलेरिया। ठीक है, ये हैं आपके। नेक्स्ट है, खेजड़ी के बारे में जान लेते हैं। तो खेजड़ी है, यह एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। इसकी छाँव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। और जो खेजड़ी है ये आपके राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। और जो खेजड़ी की जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं जो और कम पानी में भी रह सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खेजड़ी की छाँव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। और खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेजड़ी की लकड़ी में कीड़े जड़ें लगते हैं, इसलिए इसका प्रयोग साल दर साल किया जा सकता है। खेजड़ी की छाल का प्रयोग है वो दवा औषधि के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग है वो चारा के लिए भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसकी महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राजकीय वृक्ष, अगर पूछा जाए कि खेजड़ी किस स्टेट का राजकीय वृक्ष है तो ये आपका राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट है लाइकिन के बारे में। अगर लाइकिन है जो आपका सहजीवी होता है। ठीक है, लाइकिन कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कवक। ठीक है, तो कवक होता है, यह रंग, इसका रंग कैसा? सफ़ेद होता है। इसमें मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं बन पाता। इसलिए कवक है वो सड़े गले स्थानों पर ही पाया जाता है। आपने देखा होगा कि सड़े गले स्थानों पर ही कवक पाया जाता है। कवक की मुख्य समस्या होती है भोजन, इसकी मुख्य समस्या भोजन होती है। शैवाल है, शैवाल यह रंग हरे रंग के होते हैं, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है।
इसलिए यह भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से बना लेता है। लेकिन इसकी समस्या, मुख्य समस्या इसकी क्या होती है, तो इसकी मुख्य समस्या होती है आधार। जो कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता से, जहाँ कवक को शैवाल से क्या भोजन प्राप्त हो जाता है, वहीं शैवाल को कवक से आधार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइगेन को वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? लाइगेन को। जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइगेन समाप्त हो जाते हैं। ताजमहल मथुरा तेल शोधशाला से निकलने वाली SO2 के कारण पीला पड़ रहा है। इसे स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी SO2 होता है। नेक्स्ट, ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगवाया गया है ताकि अम्ल वर्षा का वातावरण में SO2 की बढ़ोतरी का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट, पीपल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। तना एवं जड़ें दूर तक फैली होती हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बोध वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में इसी पीपल के नीचे प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है जैट्रोफा। तो आपका ये जैट्रोफा है, वो आपका कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। ठीक है, यह मुख्यतः ब्राज़ील का पौधा है। इसमें बायोडीजल बनाया जाता है। जैट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जो शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। भारत में जैट्रोफा के स्थान पर अगर पूछे किसका यूज किया जाता है तो करेंज एवं पेगोगोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम यूकेलिप्टस के बारे में जान लेते हैं। यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। यूकेलिप्टस को भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 कब शामिल किया गया था? 1976 के तहत भारत में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोटन। ठीक है, नेक्स्ट क्रोटन। जो क्रोटन होता है वो जल का प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, तो क्रोटन क्या होता है? यह आपका जल का प्राकृतिक सूचक होता है। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाए तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करना, इसकी सूचना क्रोटन देता है क्योंकि क्रोटन की जड़ें गहरी नहीं होती हैं और यह जल संकट होने पर बहुत जल्दी सूख जाता है, जिससे पता चलता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करना है। नेक्स्ट है सीता अशोक। ठीक है, तो सीता अशोक को शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लगाया जाता है क्योंकि सीता अशोक भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है मानव के आवास के बारे में अब अध्ययन कर लेते हैं। मानव आवास। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो मनाली, जो मनाली में बने हुए पत्थर लकड़ी से बने ढालू के छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मानव आवास, सबसे पहले लकड़ी के घर। लकड़ी के घर वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में लकड़ी के घर असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वोत्तर राज्य में वर्षा अधिक होती है इसलिए वहाँ जंगल अधिक है, लकड़ी की प्रचुरता है। लकड़ी के घर ढाल युक्त क्षेत्रों में और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। मीटर में पूछा जाए तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर। लकड़ी के घरों की दीवार, फर्श एवं छत लकड़ी के ही बने होते हैं। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खम्भों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पूर्वोत्तर राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, चलो लकड़ी एवं पत्थर के घर देख लेते हैं। लकड़ी एवं पत्थर के घर। लकड़ी एवं पत्थर के घर भारत में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य चुनौती निम्न है क्योंकि वहाँ पर बादल का फटना, भूकंप, बर्फबारी, चट्टानों का खिसकना आदि। पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। पहली मंजिल में ये लोग अपने पशुओं एवं सामानों को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर यहाँ के लोग खुद रहते हैं। ऊपर वाली मंजिल पर लोग खुद रहते हैं।
और पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की नींव को मजबूत रखा जाता है और दीवारों को पत्थर से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में घरों के फर्श को लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। नेक्स्ट, मिट्टी के बने घर। ठीक है, तो मिट्टी के घर मुख्यतः उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। तो कहाँ पर बनाई जाती है? आपके राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं ताकि सूर्य की ऊष्मा घरों में प्रवेश ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी के घरों की छत घास फूस या लकड़ी की बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी के घरों की छतों को ढाल युक्त रखा जाता है ताकि वर्षा का जल छतों पर संग्रहित ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी के घरों को समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी के घरों की दीवारों को समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि दीवारें मजबूत भी रहें और कीड़े भी ना लगें। या फिर आपके बर्फ़ के बने घर। ठीक है, तो बर्फ़ के घर मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। किन क्षेत्रों में? ध्रुवीय क्षेत्र में बनाए जाते हैं। बर्फ़ के घर मुख्यतः एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर किसी से पूछा जाए तो एस्किमो जनजाति द्वारा। बर्फ़ के घर को पूछा जाए तो इग्लू कहते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, बर्फ़ के घरों की दीवारें बर्फ़ के टुकड़ों से बनाई जाती हैं। बर्फ़ के घरों की दीवारें दोहरीकरण से मुक्त होती हैं ताकि घरों की ऊष्मा बाहर ना निकल सके। बर्फ़ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं ताकि ठंडी और बर्फीली हवा घर में प्रवेश ना करें। नेक्स्ट है, एस्किमो जनजाति के लोग उच्च मांसाहारी होते हैं। तो कैसे होते हैं? मांसाहारी। नेक्स्ट डोंगों के बारे में जानते हैं। डोंगे होते हैं जो मछुआरों का आवास होता है जो तटों पर नक्काशी रहे और लद्दाख में। ठीक है, हाउस बोट वाले घर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आपके हाउस बोट या नाव पर घर मुख्यतः जम्मू कश्मीर एवं केरल राज्य में बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर मुख्यतः डल झील एवं बुलर झील में बनाए जाते हैं। तो किस में कहाँ बनाते हैं? डल झील और बुलर झील में। नेक्स्ट पॉइंट, हाउस बोट की दीवारें एवं छतों में सुंदर नक्काशी की जाती है ताकि सैलानियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। इनमें मतलब इतनी सुंदर नक्काशी की जाती है जिससे बाहरी लोगों को आकर्षित किया जा सके। चलिए लेखा और रेबो के बारे में जान लेते हैं। जो चांगपा जनजाति के द्वारा जिन अस्थायी घरों में निवास किया जाता है उन्हें रेबो कहते हैं। और चांगपा जनजाति के द्वारा जिन घरों में अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसे लेखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ों पर घर। तो पेड़ों पर घर विषवतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो पिग्मी जनजाति, कौन जनजाति? पिग्मी जनजाति, कांगो गणराज्य जैसे अफ्रीका के द्वारा बनाया जाता है। पिग्मी जनजाति के द्वारा पेड़ों पर घर इसलिए बनाया जाता है ताकि हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट है, पक्षियों के आवास। चलिए देख लेते हैं। घोंसला। पक्षी अपना घोंसला तभी बनाता है जब उसे अंडे देना होता है। अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुएं प्रयोग कर अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षियों के घोंसले अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलो उनके घोंसले देख लेते हैं। पक्षियों के घोंसले। कौवा। कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है और कौवा अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे के तारे और लकड़ी शाखाओं का प्रयोग करता है। चलो कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौवा उसे अपना समझकर पालता रहता है। जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाता, जबकि जो कौवा का घोंसला है उसी में अंडे देती है। वो कौवा क्या है अपने अंडे समझकर उन्हें पालता रहता है। कलचुड़ी। जो कलचुड़ी होती है जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अपने अंडे देती है। कलचुड़ी अपने घोंसले पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई आदि के माध्यम से बनाते हैं। नेक्स्ट है गौरैया। गौरैया अपना घोंसला घर में अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों के आले में बनाती है। नेक्स्ट कबूतर। यह अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाता है। नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी अपना घोंसला तने में गहरा छेद कर बनाती है तथा उसी में अपना अंडा देती है। यह दर्जन चिड़िया। यह चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उसके बीच अपनी थैली में अंडा देती है। नेक्स्ट है शक्करखोरा। शक्करखोरा अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई की छाल, टुकड़े और कपड़ों के चीदड़े एवं यहाँ तक कि मकड़ी के जाले का भी प्रयोग करता है। ठीक, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपका कठफोड़वा। तो ये कठफोड़वा है वो आपके पेड़ के तने में छेद करके रहता है। मादा शुतुरमुर्ग है वो ज़मीन में गड्ढे खोद कर रहती है। और मोर है वो आपकी पेड़ की निचली डाली पर झाड़ी के पीछे अपना घोंसला बनाती है।
नेक्स्ट है पाखता। यह पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। बीवर पक्षी, जिसे आप जुलाहा पक्षी भी कहते हैं। बीवर पक्षी का घोंसला लालटेन जैसा होता है। बीवर पक्षी में नर बीवर पक्षी ही घोंसला बनाता है। नर बीवर पक्षी कई सारे घोंसले बनाता है और मादा बीवर पक्षी उसमें से जिसे पसंद करती उसी घोंसले में वह अंडे देती है। ठीक है, तो क्या है आपको, तो मादा बीवर पक्षी होता है वो घोंसले को पसंद करता है और उसी घोंसले में अंडे देती है। नेक्स्ट है आपका उल्लू। उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों के शोक और छेद में अपने बच्चे देता है। उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैना के बारे में जान लेते हैं। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर या घुमा सकती है। तो अगर पूछा जाए कि झटके से आगे पीछे कौन अपनी गर्दन कर सकता है, तो आपको याद रखना मैना। ठीक है, चीलबाज गिद्ध, ये अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाते हैं। ये पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करते हैं, मतलब हर साल नया बनाते हैं। इन पक्षी का घोंसला 4.5 फीट चौड़ा भी होता है। अगर पूछा जाए तो पक्षियों के दुश्मन कौन कौन से हैं, तो पक्षियों के शत्रु मानव एवं अन्य जीव जैसे सांप, गिलहरी, कौवा, चूहा, बिल्ली आदि आपको पक्षियों के दुश्मन हैं। चलिए भोजनों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। राजमा सरसों के तेल से बनी मछली अगर पूछा जाए तो आपकी जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। नारियल के तेल में बनी मछली गोवा में। और टेपियोका एवं नारियल केरल में। केरल के लोग इसे अपने आंगन में उगाते हैं। और लिंगू फेंद सांपों का मांस ये आपका हांगकांग में। ढोकला व लेमन एडरा ये आपका गुजरात में। पाव भाजी बड़ा पाव ये आपको मुंबई में। और मोमोज पूछा जाए तो मोमोज आपके ये नागालैंड में। सरसों का साग एवं मक्की की रोटी पंजाब में। ठीक है, और तुंग तप मछली पूछी जाए तो आपकी मेघालय में। झींगा मछली संदेश रसगुल्ला आपके पश्चिम बंगाल में। मलाई धेवर चूरमा बाटी बाटी ये बरेमा मछली ये ठीक है, बरेमा मछली त्रिपुरा में है। और ये मलाई धेवर और चूरमा बाटी है आपकी राजस्थान में। ब्रेड सेंक कर कहाँ खाई जाती तो उड़ीसा में। भुट्टे की खीर मध्य प्रदेश में। मशरूम की सब्ज़ी तो ये आपकी झारखंड में। लिट्टी चोखा ये आपका कहाँ का फेमस है, तो बिहार का। और दाल भात भी बिहार में ही है। बेरमा है ये आपका असम में है। बाजरे की खीर कड़ी पकौड़ा ये आपका हरियाणा का। चलिए और भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो अगर पशुओं की आयु की गणना की बात करें तो जो उनके दांत होते हैं, उनके दांत या जो सींग के छल्ले होते हैं उनको आप गिनकर पशुओं की आयु की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्षों की आयु गणना पूछी जाए तो आपकी ये कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर की जाती है। और पृथ्वी की आयु की गणना यूरेनियम विधि के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जीवों की संख्या की गणना अगर पूछा जाए तो उनके पद चिन्हों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट पर्यावरण शिक्षण की कुछ विधियाँ देख लेते हैं। आगमन विधि में सबसे पहले आप उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम देते हैं। और निगमन विधि में सबसे पहले नियम और फिर उदाहरण देते हैं। जो अन्वेषण विधि होती है उसमें सबसे पहले तर्क विकास, वैज्ञानिकता का विकास। ठीक है, कुछ चित्रकारी देख ली तो आपकी जो फाड़ चित्रकारी है ये आपकी राजस्थान में। जो कपड़ों के ऊपर चित्र बहादुर व्यक्तियों के कारनामे में चित्र बनाए जाते हैं। बिहार मधुबनी कहाँ की, बिहार की। कलमकारी ये आपकी आंध्र प्रदेश की। चित्रकाठी ये आपकी महाराष्ट्र की। अगर आपसे पूछा जाए कि टिन जमीन कहाँ है तो ये आपकी मिजोरम में। ठीक है, NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण की थीम में आप भोजन, आश्रय, जल और परिवार एवं मित्र, यात्राएं और यहाँ आपके हम जो सोचते हैं और जो कहते हैं। और अगर आपके पास उपथीम पूछी जाए आपसे तब संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे इतने शामिल की गई आपके उपथीम में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि बांस से बने पुल कहाँ हैं तो आपके ये है असम में। ट्राली और लकड़ी से बना झूला लद्दाख। बल्लम लकड़ी से बनी मतलब छोटी नाव बल्लम का इस्तेमाल की जाती तो केरल। ऊँट गाड़ी आपकी राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गाँव में। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते तो ये हैं आपके उत्तराखंड में। अब प्रमुख मेला और उससे संबंधित राज्य देख लेते हैं। तो आपको पूछा जाए कुंभ मेला, ये मेला प्रत्येक स्थान पर 12 साल में एक बार लगता है। कितने स्थान में, 4 स्थानों पर लगता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र। तो ये थे आपके 4 स्थान। पुष्कर मेला पूछा जाए आपसे तो पुष्कर मेला ये आपका राजस्थान में लगता है।
तो ऊँटों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला है यह। देवीधुरा पूछा जाए तो ये आपको उत्तराखंड में। अगर पूछा जाए कि लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, आपकी बरसाना में मनाई जाती है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। और पुरी की रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है, तो ये आपकी उड़ीसा में। पूछा जाए कि पूछे कि दुर्गा पूजा, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में। सोनपुर कहाँ पड़ता है, तो आपका बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके तमिलनाडु में। सूरजकुंड मेला हरियाणा में। जिंजर मेला हिमाचल। नेक्स्ट है छठ पर्व बिहार। नवरोज़ त्यौहार पारसी लोग मनाते हैं। और ये छठ पर्व है में किसकी पूजा की जाती है, तो यहाँ की जाती है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। चलिए कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछे तो भरतनाट्यम, तो ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है। चदिर अट्टम भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। इनसे संबंधित कौन कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, विनय तिवारी। जो देवदासी महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है वो मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो अगर पूछा जाए कथक कहाँ का है, तो यह आपका उत्तर भारत का है। कथकली, ये कथकली आपका है केरल का। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। इनसे सम्मति राम गोपाल, उदयशंकर, कृष्ण कुट्टी। और ये कथक है आपका, ये मतलब उत्तर भारत का है। ठीक है। कथक का अर्थ है कहानी। राधा कृष्ण से संबंधित अभिनय है। पैरों में से अधिक घुंघरू बांध कर नृत्य करते हैं, मतलब पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांध कर नृत्य करते हैं। ठीक है। कुछ घराना देख लेते हैं। तो लखनऊ घराना से संबंधित है अवध नवाब वाजिद अली शाह, बिरजू महाराज। जयपुर से राजस्थान के कछवाहा राजा गंगाधर महाराज हो गए। बनारस से जानकी प्रसाद ने प्रतिस्थापित किया था, लच्छू महाराज हो गए। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के महाराज चक्रधर। ठीक है, संबंध है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी पूछा जाए तो आपकी ये कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी संबंधित यामिनी कृष्णमूर्ति, चिंता कृष्णमूर्ति, वेदांत लक्ष्मी नारायण, बेमा पति चिन्ना, सीता रमैया। नेक्स्ट है आपका छऊ पूछा जाए तो आपकी छऊ है जी उड़ीसा का है। इनसे संबंधित है संयुक्ता पाणिग्रही, इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक। और ये आपका जो छऊ नृत्य ये मुखौटा बांधकर किया जाता है। ये थी आपकी महत्वपूर्ण क्लास। तो बताइएगा आप सब लोग कैसी लगी आपको।